जिन दो पुस्तकों का विमोचन यहाँ होने जा रहा है, शक्ति का बंधन और शिव का अभिनंदन, और हमारी दूसरी पुस्तक मैं झुकेगा नहीं। इन दोनों पुस्तकों का विमोचन आज यहाँ पर होने जा रहा है। जो लोग यहाँ मंच पर उपस्थित हैं वो बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं कि कलम की ताकत क्या होती है और कलम की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ये कलम आपके हाथ में आने के बाद आपका दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि खुदा का शुक्र अदा करके कुछ नसीब है तुझे उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। हमारे हाथ में हल्का सा एक कलम है मगर हमारे कांधों पे है सारी कायनात का बोझ। जब ये कलम हमारे हाथ में होती है तो पूरी सृष्टि का बोझ हमारे कंधों पर आ जाता है। एक जिम्मेदारी होती है उससे निकले हुए शब्दों की। जो लोग मंच पर मौजूद हैं वो तमाम लोग वही हैं जो अपने कलम के महत्व को समझते हैं, उनके लिखे गए अक्षर से जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। और राजेंद्र सिंह की गहलोत ने जब अपनी कलम चलाई और इन दो किताबों को लिखा तो निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ गई। आपके माध्यम से यही मेरा प्रयास है। इसमें मैंने न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, समाज सेवा, कला, टीवी एवं क्षेत्र जगत आदि क्षेत्रों की दोनों शक्तियों को समाहित किया। जिन के मैंने इसमें इंटरव्यू लिए हैं उसमें है मंगलम ग्रुप के चेयरमैन एन के गुप्ता जी, मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर नेहा गुप्ता जी, फाइनेंस सेक्रेटरी नवीन जैन, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजस्थान विधानसभा के सेक्रेटरी पृथ्वीराज, जसवीर सिंह जी, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार जी, आईएएस। और इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है कि 500 विद्यार्थियों को इन्होंने नीट क्लियर करवा के डॉक्टर बना दिया। जबकि आज शिक्षा की दुकानें चल रही है। मेरे दोनों बच्चों को इन्होंने फ्री में पढ़ाया। मैंने बोला मेरे पास पैसा कोचिंग के लिए नहीं है। बोले राजेंद्र तुम तो आ जाओ, और 1 रुपया नहीं लिया। रात को 8-9 बजे तक आरएस हैं तो 8-9 बजे तक घर पहुंचते थे। मैं मोटरसाइकिल पे बच्चों को बिठा के लेके जाता था। रात को 12 बजे तक पढ़ाते थे भूखे प्यासे। फिर भी कहता आप भोजन करो, मैं बच्चे को लेके वापस जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ जलमहल से और सामान्य लेके जाता था। चंद्रप्रकाश गुप्ता जी राष्ट्रीय आगे आओ तुम सर, है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोर्ट्रेट कलाकार। इनके पिताजी बहुत बड़े जो सिनेमा के होर्डिंग होते हैं उनको बनाया करते थे, और आज इन्हें राष्ट्रपति ज्ञान नारायण ने भी सम्मानित किया। और इस तरह की चीज प्रिंस रूबी, इनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। मतलब इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। डॉक्टर अलका गोड, वो भी जयपुर में नहीं है, 40 वुमेन विंग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अरुण कुमार दिवाकर हमारे बीच मौजूद है। विनीता सिंह भी, वो भी आज जयपुर में नहीं है। जैसे मेरी बात हुई थी एमआर सिंह साहब से, मेरे गुरुजी हैं वो। रामोजी बाबू जी अग्रवाल समाज से हमारे सामने बैठे हैं। डॉक्टर चंद्री फाड़ा, वो आज वो नड्डा जी आए हुए तो उनके साथ हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही संदर्शी गिरी प्रियंका परमार जी, वो भी जयपुर के बाहर है। और राजेश सरदार जी हमारे सामने मंच पे विराजमान हैं। जितने लोग उतनी कहानियां हैं, जिंदगी के दिलचस्प वाकयात अनसुने अनकहे। मंगलम ग्रुप के चेयरमैन एन के गुप्ता का साक्षात्कार हमें समझाता है कि अगर आप कामयाब और आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो वो लोग भी जिनका आपसे दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, वो भी आपके खास रिश्तेदार और घनिष्ठ होने का दुनिया भर में दावा करते हैं। और आप आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं तो वही रिश्तेदार आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। 40 वुमेन विंग की पूर्व अध्यक्ष मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर नेहा गुप्ता बताती हैं कि किसी को धकेल कर कोई धावक नहीं बनता, अपनी दौड़ खुद लगानी पड़ती है। जिंदगी सभी को एक मौका जरूर देती है, जो उस मौके को झपट लेता है वो सफल हो जाता है।
और जो उस मौके को गवा देता है वह जिंदगी भर दूसरों को कोसता है, इसको तो राजमुकुट विरासत में मिल गया, हमें नहीं मिला। अरे उसको मिला तो उसने अच्छे कर्म किए होंगे, उठने से क्या हो जाएगा। अकेली शक्ति सहारा का रूप ले लेगी। सहकारिता विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत अनिल कुमार जी का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत ने बना दिया राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। इसलिए वे कहते हैं आप जिंदगी में क्या बनते हैं, इसमें मेहनत के साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर न केवल अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, बल्कि बच्चों को नीट की तैयारी कराकर 500 विद्यार्थियों को डॉक्टर बना दिया, जिसमें मेरे 2 बेटे भी शामिल हैं, करण और अर्जुन। अभी आपने देखा हुआ जिन्होंने मारा था। मेरे बच्चे बिना कोचिंग की फीस दिए हैं, सिर्फ मेहनत के बल पर आज मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर और 2nd ईयर के मेडिकल स्टूडेंट हैं, एक पूना में, एक पंजाब में। ये है अनिल कुमार जी की देन। राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ने शहीदों के पोर्ट्रेट बनाकर उनके परिजनों को भेंट करने के उनके अलग अंदाज में ख्यातनाम बना दिया। इनके पिता ब्रजमोहन गुप्ता के फिल्मों के फोल्डिंग बनाने के काम की श्राद्ध गीत को चंद्र प्रकाश गुप्ता ने शौर्य गीत में तब्दील कर दिया। मुस्लिम धर्माधिकारी राजस्थान के चीफ काजी अकील अहमद उस्मानी के पुत्र साकिब उस्मानी को यह नाम एक कौम की इर्द गिर्द बांध रहा था, तो धर्मनिरपेक्षता की मिसाल बनने को पैदा हुए साकिब उस्मानी ने अपना नाम बदलकर रख दिया प्रिंस रूबी, जो आज हिंदू मुस्लिम एकता का पर्याय बन चुके हैं, धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है। राजस्थान के नंबर 1 एंकर प्रिंस रूबी ने दैनिक भास्कर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए। समाज सेवा इनका लक्ष्य है। दोनों ही कौम के लोग इनको मनाने में लगे हैं कि जयपुर का ये लाल राजनीति में आकर जनसेवा करे। अब ये कब मानते हैं, इसका फैसला वक्त करेगा। डॉक्टर अरुण कुमार दिवाकर डॉक्टरों के दर्द के साथ मरीज और उसके परिजनों की पीड़ा भी समझते हैं और सभी का भला चाहते हैं, ये बात उन्हें सबसे अलग करती है। समाज सेवा के नाम पर दिखावा करने वाले लोगों के बीच वास्तविक समाज सेवी से साक्षात्कार का मौका राम बाबू अग्रवाल का साक्षात्कार देता है। डॉक्टर चंद्रदीप फाड़ा कला संस्कृति के सितारे हैं। इनके अलावा सीनियर आईएएस राजस्थान सरकार के वित्त सचिव नवीन जैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजस्थान विधानसभा के सेक्रेटरी जज पृथ्वीराज, 40 वुमेन के जज डॉक्टर अलका गौड़, विनीता सिंह की साथी संदर्शी गिरी, प्रियंका परमार आदि के इस किताब में साक्षात्कार है। इनके अलावा मैं एक व्यक्ति का साक्षात्कार पूरा पढ़ना चाहूंगा जिन्होंने आज ही कहा कि आप ऊपर बैठोगे, वो है राजन सरदार। राजन सरदार को मुझे जब देखता हूँ तो मुझे फिल्म दीवार, मैं फिल्मों का शौकीन हूँ और मैंने किताब में इसी तरह से लिखा है कि दीवार फिल्म की याद आती है। मुझे दीवार फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, जब एक स्मगलर बूट पॉलिश करवाने के बाद बूट पॉलिश करने वाले लड़के को पैसे फेंक कर देता है, तो लड़का कहता है पैसे उठा कर दो, मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। बॉस कहता है इसे पैसे उठा कर दो। थोड़ा आगे जाकर बॉस अपने स्मगलर साथी से कहता है ये लड़का देख रहे हो, ये जिंदगी भर बूट पॉलिश नहीं करेगा। इसी जुल्म के दूसरे दृश्य में कई सालों बाद जब बॉस अपनी कुर्सी किसी और को सौंपता है, थोड़ा आगे जाकर बॉस अपनी स्मगलर उसी साथी से कहता है याद है बहुत साल पहले हम एक लड़के से बूट पॉलिश करवाया करते थे, मैंने कहा था ये लड़का जिंदगी भर बूट पॉलिश नहीं करेगा। मैं सही था, जिसको मैंने अपनी कुर्सी सौंपी वही लड़का है जो आज 5 से 8 है। कई साल पहले ये बूट पॉलिश किया करता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा राजन सरदार माफी नहीं है, माफी चाहूंगा। फिल्म में उस लड़के का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था, लेकिन कहानी असल जीवन से उठाई जाती है और जिंदगी रोज कहानियां लिखती है। फिल्म में सब कुछ काल्पनिक था, लेकिन एक जिंदगी ऐसी भी या कुछ भी काल्पनिक नहीं था, थी तो जिंदगी की खुदरी सच्चाई। राजन सरदार की जिंदगी भी कुछ ऐसी है, भूख की आग में जलकर बूट पॉलिश करने वाला लड़का आज समाज सेवक की कुर्सी पर चीफ गेस्ट बनकर बैठा हुआ। जिसकी जरूरत एक आम इंसान को भी है। मेरी बातों को बहुत गहरे में आप पकड़ना तो आप इस इंटरव्यू को समझ पाओगे। जिसकी जरूरत एक आम इंसान को भी है और सारे राजनेताओं को भी है। इस तरह राजनेता आम इंसान की मदद, इस तरह राजन सरदार आम इंसान की मदद किसी भी राजनेता से करवा सकता है, लेकिन खुद राजनीति के दलदल में नहीं फंसता, क्योंकि इसने जिंदगी में बहुत दलदल देखे हैं। गरीबी का दलदल, भूख का दलदल, इसके अलावा अपराध का दलदल इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि लोकतंत्र में लोकोक्ति बन चुकी कि मेरे शहर में आज अपराधी नहीं रहे, क्योंकि सब तरफ शांति है। सारे अपराधियों को मैंने विधानसभा और संसद में भेज दिया। अब जनता को जाति और समिति सर्वोत्तम किया है और इस अवसर पर अपनी बात रखी। धन्यवाद। आदरणीय
निर्मलावत आंटी, मंच पर विराजित सभी सम्मानित अतिथि एवं अन्य सभी अतिथि जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए, सभी को मेरा सादर अभिवादन। तो किताबें राजेंद्र सिंह ने लिखी, इस शक्ति का वंदन और शिव का अभिनंदन, इसमें जैसे मैंने बताया कि कई रोचक और प्रेरक प्रसंग हैं, वृतांत हैं और ये हैं, तो निश्चित रूप से हालांकि इस किताब को मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए कि और इस तरह की किताबें ही हमारी और आने वाले जनरेशन को सबको प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए। तो इस किताब को लिखने के लिए राजेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, इस तरह और लिखते रहें वो। और दूसरी वाली किताब जो पिताजी ने लिखी, पिताजी की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन अभी उनका थोड़ी सी कमजोरी की वजह से और थोड़ा भी चलना मूवमेंट थोड़ा कम हो गया, नहीं तो अगर थोड़ा भी होता मैं खुद ही उनको लेके आता। खुद को मुमकिन है तो लोगों से बचाते रहिए। सरदार जसवीर सिंह जी बहुत से सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि यहाँ आए और अपने ओजस्वी उद्बोधन से विकतार करें। सरदार जसवीर सिंह वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के विमोचन के शुभ अवसर पर मंच पर मौजूद राजेंद्र सिंह जी जो लेखक भी हैं इन दोनों पुस्तकों के, और जयपुर के अंदर मैं समझता हूँ कि कलम की दुनिया में उनकी एक अलग से पहचान है, शख्सियत है उनकी। इस कार्यक्रम को इतने खूबसूरत, इतने शादीन, इतने कविता में अंदाज में, शायराना अंदाज में कंडक्ट कर रहे हैं मेरे भाई, जिनके साथ मैं बहुत सालों से वाकिफ भी हूँ, परिचित हूँ, और इनके घर पर भी मेरा आना जाना रहा है। इनके पिता तो शहर के मुख्य, राजस्थान के मुख्य काजी थे, और इनके बड़े भाई खालिद उस्मानी जी अभी भी जो है वो राजस्थान के काजी हैं, और प्रिंस रूबी जी जो कौमी इत्तेहाद है, कम्युनल हार्मनी है, उसके बहुत बड़े पैरोकार हैं। तो ऐसी शख्सियतों की जयपुर शहर को, इस राजस्थान को, इस हिंदुस्तान को आज के ज़माने में बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके साथ ही मंच पर मौजूद अनिल कुमार जी, जिनकी बात कभी हमने सुना, नेहा गुप्ता जी, जिन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में डॉक्टर्स की तकलीफ़ों के बारे में इशारा किया। मैं कोविड के दौर के अंदर हमने सबने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर्स ने पूरी दुनिया के अंदर लोगों को अपनी खुद की ज़िंदगी की कॉस्ट के ऊपर बचाया। और मैं अक्सर कहता था और आज भी कहता हूँ, दे आर एंजल्स इन वाइट। थोड़ा हमारे को समाज के उन वर्गों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। आज क्या हो गया कि एक आधिपत्य बन गया है पर्टिकुलर वर्ग का, पॉलिटिकल क्लास का, कि मोरालिटी के स्टैंडर्ड टॉर्च बियरर्स वही हैं। ऐसा नहीं, समाज के अंदर हर वर्ग की इतनी बड़ी अहमियत है, और डॉक्टर्स का प्रोफेशन तो इतना नोबल है। हो सकता है एबरेशन हर कहीं होती है, हर प्रोफेशन में, हर ग्रुप के अंदर एबरेशन, लेकिन वो कोई पूरे समाज के उस पूरे सेक्शन के इंडिकेटर्स नहीं। तो आपने जो उनकी तकलीफ के बारे में इशारा किया, निश्चित तौर पर उसके ऊपर बात की जानी चाहिए और उन समस्याओं का हल भी किया जाए। ऐसी नेहा जी और मेरे साथ बहुत लंबे समय से जिनका परिचय रहा है और समाज के कार्यों के अंदर वो बहुत अग्रणी है, मैं खुद भी उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा लेते रहता हूँ। ऐसी निर्मला जी और आनंद सरदार जी के बारे में इन्होंने बात की।